प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक लंबे समय के बाद परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें। और ये बहुत ही खूबसूरत समय है जबकि हम खुदा की नज़दीकी में हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, बजाय इसके कि हम किसी और बात में अपने समय को बर्बाद करें। ये बहुत ही कीमती समय है जब हम खुदा की नज़दीकी में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ पुअर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कई बार बड़ी दिक्कत होती है कि बात प्रोग्राम होता है, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, जो भी हमसे जाने अनजाने हुए हैं, चाहे वो हमारे ख्यालों से हो, चाहे हमारी ज़ुबान से हो, हमारे जीवन के इस समय को प्रभु तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर की संभव होने पाया कि तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा।
सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ मैं। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ मैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि बीते काफ़ी समय से हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। काफ़ी खांसी ज़ुकाम और बहुत बॉडी एक, जिसकी वजह से अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लग नहीं रहा था कि मैं गाना गा पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस योग्य किया कि मैं उठ के बैठी और मैं अपने कामों को करने पाई। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दान है हमारे जीवन में कि हम जब परमेश्वर का नाम लेते हैं और परमेश्वर के नाम से उठ के खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमें हियाव देता है, बल देता है। क्योंकि सचमुच में सामर्थ उसकी है, महिमा उसकी है। हम तो सिर्फ मिट्टी हैं और हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर ना हो। और मैं परमेश्वर का हर एक छोटी और बड़ी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को इस लायक किया, चाहे हम अच्छे समय में हो या बुरे समय में हो या हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो। ये परमेश्वर की महान कृपा है कि हम सब सही सलामत पाए जाते हैं। समय तो आता है और बदल जाता है, परमेश्वर उन समयों को बदलता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक उसकी आशीषों के लिए जो उसने हम लोगों के लिए दी हैं। अब ये समय है कि हम प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे, उस पाक कलाम की ओर चलेंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थी दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर। जबकि तेरी उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर, अपने गुनाहों को प्रभु जी तेरे सामने रखते हैं, हमें माफ़ी दे परमेश्वर। और प्रभु जी अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर हम पे प्रभु दया रखें, अपने प्रभु जी दाहिने हाथ को हमारे जीवन पे हमेशा बना के रखें परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम कुछ भी नहीं हैं, इंसान है ही क्या प्रभु जो तू उसकी सुधीर है, लेकिन तू फिर भी हमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि हम प्रभु जी तेरे स्वरूप में बनाए गए हैं, तेरी सांसें हमारे अंदर पाई जाती हैं परमेश्वर। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए। सुबह से शाम तक तूने हमें संभाला परमेश्वर, हमारे जीवनों को प्रभु जी संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर ये जो समय है परमेश्वर, जबकि हम इस तेरे पाक कलाम की ओर जाने वाले हैं परमेश्वर, उस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं इस योग्य नहीं हूँ परमेश्वर कि मैं परमेश्वर तेरे नाम को फैलाऊं, लेकिन परमेश्वर तूने इस योग्य किया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। छोटी बड़ी गलतियों को प्रभु क्षमा करें परमेश्वर, और अपने आत्मा का पिता परमेश्वर दूना भाग हम सबों को दें पिता परमेश्वर। जो भी पाक कलाम प्रभु जी तेरा बोया जाता है पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर मेरी ओर से नहीं बल्कि पिता तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए। मेरे शब्द नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरे शब्द होने पाए। मेरी बातें नहीं पिता परमेश्वर बल्कि तेरी बातें होनी पाए पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं पिता परमेश्वर,
तेरा पाक आत्मा होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं मिट्टी हूँ पिता परमेश्वर, मुझे बनाने वाला कुम्हार तू ही है परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता जितने लोगों को प्रभु तेरे रूह की, तेरे पाक कलाम की ज़रूरत है, ये आत्मिक भोजन पिता, ये खुराक पिता उन तक पहुँचने पाए। यीशु मसीह नेटवर्क प्रॉब्लम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, इसको प्रभु जी सुचारू रूप से आप चलाने दें पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, तंग हाली में है पिता परमेश्वर, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो पिता, उन सबों पे दया करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर चंगाई दें। दुआ करते हैं पिता गरीब मोहताज बीमार लाचारों के लिए पिता परमेश्वर, उन सभी की सुधि लें पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो लोग जेल में बंद हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन सभी की सुधि लें पिता, और अपने पाक कलाम को प्रभु जी वहाँ पहुँचने दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर हर एक जन के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चर्चेस के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबको गाइड करें और हमें प्रभु जी पाप से बचा के रखें प्रभु जी। हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिनको रोजगार चाहिए प्रभु उनको रोजगार दे, जिनको औलाद चाहिए पिता उनको औलाद दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिसको प्रभु जी जैसी इच्छा है परमेश्वर और वो तुझ में होके मांगता है प्रभु, तो उसकी इच्छाओं को ध्यान में रख प्रभु जी, और अपना अनुग्रह बना के रख परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन को, इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी मैं इस समय के लिए कि खुदावंद खुदा ने हमें ये मौका दिया, और मैं वचन में से पढ़ने के लिए आज जा रही हूँ खुदा के पाक कलाम में से रोमियो 8 अध्याय, और जिसमें कि बहुत गूढ़ बातें परमेश्वर की लिखी हुई हैं, और यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के आत्मा के विषय में हम जानते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। तीनों एक ही हैं और तीनों का अलग अलग वर्णन है बाइबल में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमें तीनों ही रूपों में दिया है। और जब हम पढ़ते हैं, जब अपने जीवन को हम यीशु मसीह के नाम से जीते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का अनुभव करने पाते हैं। जो आप में से, मुझसे या बहुत सारे लोगों ने होली स्पिरिट का नाम सुना है, और खुदा की आत्मा, खुदा की रूह, खुदा का जो स्पर्श है, हम सभी इसी से गुजरे होंगे। जब हम अपनी मन्नतों को मांगते हैं, जब हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, और हमारी चीज़ें जब गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के पास जाती हैं, और जब हम दिल से खुदा के पास जाते हैं, बहुत ही दीन हृदय से जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब हम सचमुच में खुदा को खोजते हैं, जब हम तय कर लेते हैं कि हमें खुदा को देखना है, मिलना है, उसकी चाहत हमारे दिल में होती है, तो सचमुच में हमें खुदा बाप, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन देता है। और ये इसका अनुभव हम तभी करने पाते हैं जब हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति चाहत होती है, ललक होती है, हमारे मन में खोज होती है उसकी। क्योंकि जिन लोगों के मन में परमेश्वर की खोज नहीं है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो इस अनुभव को नहीं जान पाते हैं। और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम उसमें लिप्त होते हैं, खो जाते हैं, जब हम उसका स्वाद चखते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के बारे में अच्छा जान पाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर, खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग यीशु मसीह को जानते और पहचानते, वो सब जानते हैं कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। और जब हम परमेश्वर की अधीनी में जाते हैं, तो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन पे बनी रहती है। तो आइए हम लोग रोमियो पढ़ते हैं,
रोमियो अध्याय पढ़ेंगे, 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर के और 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। और हमने ये आयतों को, लेकिन आज हम इसमें से कुछ खास चीज़ों पर मनन करेंगे जो कि हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जो है क्या है। तो हम पढ़ेंगे इसको। रोमियो ही पुत्र को पाप शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं है बल्कि आत्मा के अनुसार पूरी की जाए। क्यों? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाएगा, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के अनुसार हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी करने पाएं। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो, आमीन। और ये जो वचन हम मनन कर रहे हैं, इसमें से कुछ आयतें जो कि मुझे बहुत टच की, वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र से क्या काम लिया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र से हमारे लिए क्या काम लिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर के पुत्र का काम यही था। परमेश्वर ने उसको एक काम दिया कि वो इस दुनिया में जाए। और ये बात मुझे बहुत टच करती है जो बाइबल में लिखी है कि परमेश्वर का पुत्र पापियों के लिए आया। परमेश्वर पाप के लिए तो नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए आया। और लिखा है कि वैद्य की ज़रूरत बीमारों को होती है, भले चंगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से पापियों के लिए परमेश्वर आया, पाप के लिए नहीं आया है। पाप और पापी में अंतर है। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े मिरेकल मेरी और आपकी लाइफ में होते हैं, और जब हम परमेश्वर को उन बड़ी बड़ी बातों के ज़रिए से परखते हैं और स्वाद चख लेते हैं परमेश्वर की कृपा का, तो मैं और आप फिर एक तरफ हो जाएं कि सांसारिक बातों को छोड़ करके अपने आप को आत्मिक तरीके से जीना शुरू करें। हम उस जगह की तैयारी करें जो मुझे और आपको परमेश्वर ने जिस जगह है, मेरा और आपका एक छोटा सा जीवन, छोटे कुछ सालों का हो सकता है, एक टाइम है बहुत ही छोटा सा परदेश के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर भेजा है और वो देखने के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि जब भी कभी भी ये जीवन हमारा पूरा हो तो हम कहाँ जाएंगे। परमेश्वर की चाहत तो ये है कि परमेश्वर ने मेरा और आपके लिए एक घर तैयार किया है, और
परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत मेरे और आपके जीवन में एक चीज़ भी रखी है। तो प्यार करता है, लेकिन पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है, और उस के लिए परमेश्वर ने हमें माफी ठहराई है। और परमेश्वर के पास जब मैं और आप जाते हैं, जिस क्षण मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर तभी हमारी बातों को सुन लेता है। और भजन संहिता में बहुत अच्छा लिखा है दाऊद ने कि वो मेरी और आपकी प्रार्थना है, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सुनता भी है, बोलता भी है, और हमारे जीवन के कार्यों को करता भी है। और एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर में जो पहला वर्स लिखा है, जैसे ही हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जैसे ही हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो लिखा है बाइबल में कि अब जो यीशु मसीह में है, यानी कि अब जो यीशु मसीह में है, जब मैं और आप यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह की बातें सुनना, यीशु मसीह की जय जयकार करना, रेगुलर चर्च जाना, वो अलग है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में हैं, उसकी आत्मा का भाग है, यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में होना और यीशु मसीह को जानना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह में होते हैं, जब हम मसीह से जुड़ते हैं, तो बाइबल बहुत ही खूबसूरत बात पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिस समय हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने जीवन का पश्चाताप करते हैं, हम वहीं उसी क्षण यीशु मसीह के हो जाते हैं, और फिर हम पर शैतान की प्रभुता नहीं है, उस दुष्ट की प्रभुता नहीं। हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम खुदा में हैं, तब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब पर दंड की आज्ञा नहीं, हम आजाद कर दिया हर एक बुरी बात से, हर एक उस दंड से, हर एक उस पाप से जो कि शैतानी कार्य हमारे जीवन में थे। क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, एक उस लहू से, उस बेशकीमती खून से जो विश्वास करते हैं, जब हम उसके खून की ताकत को पहचानते हैं, तब हम जानने पाते हैं कि हम शैतानी बंधनों से छूट के एक बहुत ही पाक पवित्र और एक राजा महाराजा तरीके से, क्योंकि शरीर अलाउ नहीं करता है कि हम कोई अच्छा काम करें या हम बहुत अच्छे बन के जिए, क्योंकि शरीर पर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का आत्मा इस काम को कर सकता है, और परमेश्वर का आत्मा ही हमें इतना सामर्थ्य देता है कि हम अपने शरीर पे काबू पा, इस पे, अपने मन पे, अपने ईश्वर ने किया है, अर्थात अपने ही पुत्र को, उस यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में भेजा, शरीर की समानता में भेजा, और पाप बलि होने के लिए भेजा, और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह पर अध चख चुका है, इसलिए उसने सारे दंड अपने ऊपर ले लिए। अब हम पर, जब हम परमेश्वर में आते हैं, तब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था की विधि जो हम में है, जो हम शरीर के अनुसार चलते व्यक्ति हैं, जो इस संसार में रहते हैं, व्यक्ति हैं जो इस संसार की बातों को मानते हैं, जिनका हृदय संसार की बातों में लिप्त रहता है, वो आपकी संसार की ही बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप परमेश्वर के विषय में बात करें और वो संसारिक व्यक्ति होगा, या कोई नॉर्मल इंसान जो कि संसार का है, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और सांसारिक व्यक्ति जो है, वो शरीर की बातों पे मन लगाते, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ हंसना है, कहाँ अच्छा, लड़ाई झगड़ा बैर भाव, और इन्हीं बातों में लिप्त रहते हैं, और वो इन्हीं बातों पर मन भी लगाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर का स्वाद चख
ऐसा कि धर्मी व्यक्ति उस पर आशीर्वाद फलते हैं और वो कभी भी गलत जगहों पे ना जाएगा, ना बैठेगा, ना सुनेगा, ना उसका मन उसमें लगेगा। लेकिन जो अशारीरिक लोग हैं, जब वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, जो लोग आत्मा पर मन लगाते हैं, जो लोग यीशु मसीह की बातों में जाते हैं, उस पे वचन पे चलते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं, इंसान को जब वो आत्मा में मन लगाता है, आत्मा एक ही है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, और जब उस पर मन लगाते हैं तो जीवन और शांति को पाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करना जरूरी है, परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है, परमेश्वर की हुजूरी में रहना जरूरी है, परमेश्वर के जैसा होना जरूरी है। हालांकि हम पापी हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हम परमेश्वर से कहलाते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए और शारीरिक दशा में हैं, उससे छूटने की जरूरत है। जो शारीरिक दशा में है, शरीर परमेश्वर ने बनाया है इसलिए ताकि हम अपने शरीरों को परमेश्वर के समीप रहने के योग्य नहीं बन सकते। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, जब आता है परमेश्वर का आत्मा, तब हम शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में हो जाते हैं। हम परमेश्वर को जब पाते, जब उसका स्वाद चखते हैं, तब हम उस आत्मिकता को देखते हैं। फिर हम सांसारिक नहीं रहते, क्योंकि हम उस प्रेम में डूब चुके होते हैं, उस स्वाद को चख चुके होते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तय कर रखी है, जो चाहता है कि हम सब उसी में रहें। तो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो परमेश्वर का वो जन नहीं है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीही हैं, लेकिन खाली मसीही होना काफी नहीं है, क्रिश्चियन होना काफी नहीं है। अगर किसी में पर मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं है। बाइबल बिल्कुल साफ बताती है। सिर्फ एक टैग ले लेने से क्रिश्चियनिटी का, या ये कि मैं विश्वासी हूँ, इतना काफी नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए कि अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है। और जो मसीह का जन नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है। जो मसीह में है, यानी कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, उनके गुण भी अलग हैं। परमेश्वर ने बता रखा है जो लोग मसीह में हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनका सब कुछ आप पहचान सकते हैं, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और जो लोग मसीह में हैं उनको आप देख सकते हैं, और जो मसीह में नहीं हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर मसीह का आत्मा आपको लोगों में नहीं दिख रहा है, आपको देखने की मतलब ऐसे नहीं देखने की जरूरत है जज करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रेमी आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा दयालुता का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा एक तरस का आत्मा है। परमेश्वर न्यायी है, अपने सिंहासन पे न्यायी है, लेकिन वैसे परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। यदि कोई प्रेम नहीं रखता, क्रूरता में है, बुराइयों में लिप्त है, सांसारिक जीवन में लिप्त है, और परमेश्वर का नाम भी ले रहा है, परमेश्वर के काम भी कर रहा है, और अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा को आप पहचान सकते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह है विश्वास करने के लिए, क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम परमेश्वर पर अधूरा विश्वास करते हैं। जब हम आत्मा पर जाते हैं, हम आत्मा पर विश्वास करते हैं, हम खुदा की तरफ नजर उठा के देखते हैं, तब शरीर तो हमारा नाश होगा एक दिन, लेकिन हमारी आत्मा बचाई जाएगी। आत्मा बच जाना एक बहुत बड़ी बात है। और जब परमेश्वर का आत्मा जीवते शरीर में हमारे आता है,
तब हम अपने शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं, हमें अच्छा और बुरा पता चलता है। और उसके अनुसार जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को रोकते हैं, मारते हैं, उनको बुरी बातों से बचा के रखते हैं। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम नाश नहीं होते हैं, तब हम बचाए जाते हैं, तब हम परमेश्वर के खिलाफत में नहीं जाते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तब जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिखाई देता है, जब परमेश्वर हमसे प्यार करने लगता है, हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, और जब हम उसके जन बन जाते हैं, उसके संगी वारिस कहलाने के योग्य बन जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। बाइबल साफ बताती है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, चाहे कितना भी दान दे लें, कितना भी हम कुछ कर लें अच्छा कि हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, उस पवित्र आत्मा के अनुसार, उस पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वो हम में से दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर जब तक ये नहीं जानेगा कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, तब तक हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां नहीं कहलाएंगे। और परमेश्वर का वचन बताता भी है कि हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, हमको परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लेकर के खरीद लिया है। और भय का आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने हमको परमेश्वर जय के उत्सव में लेके जाने वाला परमेश्वर है। उसने हमको भयभीत होने के लिए नहीं चुना है कि हम डरे शैतानी कामों से। हमको परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि हम शैतान के कामों को कुचल दें, हम शैतान के गढ़ों को ढा दें, हम जयवंत हों परमेश्वर के नाम से। उस खून की ताकत को मैं और आप पहचाने। खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है। भय में ना जिए, परमेश्वर के भय में जिए, शैतान के भय में ना जिए। और हमको जो आत्मा मिली है, वो परमेश्वर की आत्मा, जयवंत आत्मा हमको मिली है कि हम जब पुकारते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है पिता। परमेश्वर ने हमें हक दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता कह करके बुलाएं। स्वर्गीय पिता है वो, हमारा आत्मिक खुदा है वो, और स्वर्ग में विराजता और जीवित है। और उसने हमें हक दिया है क्योंकि हमको परमेश्वर ने चुना है अपने संगी वारिस होने के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं, और जिन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है, जिनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप खुद जानते होंगे कि आप परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हर किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और कोई बहुत दावे के साथ आज की डेट में इस चीज को नहीं बोल सकता कि हम परमेश्वर की संतान है। हर एक व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कितने गहरे पानी में हूँ मैं। और ये बात कहना कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता बहुत आसान है, लेकिन ये बात परमेश्वर को पता होनी चाहिए कि परमेश्वर क्या सचमुच आप भरमा रहे हैं लोगों को? नहीं, परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। आपके अंदर दिखना चाहिए वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने बोला है, जो वचन से परमेश्वर ने भरा है, वो दिखाई देना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम उस जिंदा खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी दाढ़ी नोची गई और उसने उफ भी नहीं किया, जिसके मुंह पे थूका गया, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, जिसको मारा गया और उसने कुछ भी नहीं कहा, जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसको सिरका पिलाया गया, उसने कभी उफ भी नहीं किया। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं और आप, मेरे और आपके जीवन से? क्या हम शिक्षा दे रहे हैं दूसरे लोगों को? परमेश्वर का आत्मा, अगर आप परमेश्वर के नेचर को जानते हैं तो आपको पता होगा यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। तो परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करें। थोड़ा अपने अंदर परमेश्वर से मांगे इस चीज को कि परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। परमेश्वर तू मुझ में आ जा बस, क्योंकि अब वो समय चला गया। अब जो समय आ रहा है वो
एंड टाइम में मैं और आप जी रहे हैं और मुझे और आपको उस भयानक कोप से, उस भयंकर दिन से बचना है। हालांकि जो लोग परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे उनके लिए वो बहुत महान दिन होगा, लेकिन ये कोप भरा दिन, ये बहुत खतरनाक दिन उन लोगों के लिए साबित होगा जो सचमुच में यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि वो दंड की आज्ञा उन्हीं के ऊपर पड़ेगी। जो परमेश्वर में है वो तो उठा लिए जाएंगे, वो बदल जाएंगे, लेकिन सचमुच में जो रह जाएंगे उनके लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उस जीवित परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र को ना वो पहचाने, ना परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है, ना उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि सारा दंड उनके ऊपर पड़ जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पर दंड की आज्ञा हो। और परमेश्वर बार बार अपने पाक कलाम को देता है कि हम मन फिराएं, हम यीशु मसीह की ओर फिरें, हम अपने परमेश्वर को पहचाने, उसके खून की ताकत को पहचाने और अपने पिता को जो स्वर्ग में है उसको पुकारें, क्योंकि सचमुच में उसी के द्वारा छुटकारा है और हम उसकी संतान बनने के लायक बनने पाए। खुदा को पुकारना है और हम उस स्थान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है उसके वारिस करार दिया। परमेश्वर ने रिटर्न में दिया है कि मैं और आप उसके वारिस हैं, लेकिन अपनी ही नादानियों के कारण मैं और आप एक बुरा भाग चुन लेते हैं, दंड चुन लेते हैं, पता नहीं क्यों। और परमेश्वर ने तो ठहराया है कि हम उसके संगी वारिस हैं, हम वहाँ रहने के लिए बनाए गए, हम परमेश्वर ने हमें अपने साथ रखने के लिए बनाया है। हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर में बने रहना है, उसमें बन के चलना है, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है, पश्चाताप के साथ परमेश्वर में आना है और उसी के समान जीने का हियाव मांगना परमेश्वर से, क्योंकि जब हम परमेश्वर में होंगे तभी हम बच पाएंगे। साफ वचन बताता है कि जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, जो परमेश्वर में होंगे, सिर्फ वे ही बच पाएंगे जिन पर परमेश्वर की कृपा होगी। इसलिए बहुत ये एक कीमती समय है, अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर में अपने आप को लेकर के आएं। अगर दंड से बचना है, अगर उस नरक की आग से बचना है, तो अपने जीवन को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। हम जिस भी हाल में हो, परमेश्वर हमें सुनेगा, परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनता है, परमेश्वर हम पे दया करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कोई आए तो मेरे पास। और जब कभी भी एक पापी मन फिराता है तो सचमुच में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है स्वर्ग में कि कोई किसी ने मन फिराया। मुझे और आपको मन फिराने की ज़रूरत है, परमेश्वर में बनने की ज़रूरत है, अपनी शारीरिक दशाओं की अभिलाषाओं को छोड़ने की ज़रूरत है और यीशु मसीह को अपनाने की ज़रूरत है। आइए इस वचन के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, तो हम दूसरों को भी बताएं कि अब हम जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं और आप परमेश्वर में हैं। परमेश्वर में होना, शारीरिक दशा से हट जाना है, उससे दूर भागना है, आत्मिक दशा में जीना है और दंड की आज्ञाएं हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं। दंड की आज्ञाएं शैतान के लिए हैं। तो आइए इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु शारीरिक बातों से दूर रखें प्रभु, और आत्मिक दशा में बुलाएं परमेश्वर। हमें हियाव दें, अकल और बुद्धि दें, ताकि हम परमेश्वर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ें परमेश्वर, तुझे दें परमेश्वर। प्रभु जहाँ कहीं भी इस वचन को बोया गया है परमेश्वर, इस वचन को तू फलवंत कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इसे ग्रहण किया है या ग्रहण करेंगे परमेश्वर, उन सबों को आशीष दे परमेश्वर। प्रभु संसार में तेरा नाम फैलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर सभी लोगों